हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई वैभव के में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बांध। दोस्तों, आज की ये जो ट्रिक होने वाली है भाई, ये एकदम लल्लन टॉप, एकदम बहुत अच्छी ट्रिक होने वाली है। दोस्तों, इसमें जो है हम पढ़ेंगे जो भारत के जो बांध होते हैं, यानी इंग्लिश में इसको डैम कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। और पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो ट्रिक होने वाली है इसको आप बिल्कुल एक एक ट्रिक याद करके रखिएगा, और जो है इसको आप एक भी ट्रिक जो है मिस नहीं होने दीजिएगा। दोस्तों, इस वजह से मैं आपसे विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप जो है जो पूरा वीडियो है बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है, एक लड़की थी, वो जो है क्या हो रही थी, मतलब उसको कोई पकड़ने आ रहा था, तो वो क्या हुआ कि टिहरी बांध पे जो है चढ़ गई। टिहरी बांध पे चढ़ने के बाद क्या हुआ, वो भागने लगी वहां से। वो भागते भागते क्या हुआ, गिर गई। क्या हुआ, वो भागते भागते क्या हो गई, गिर गई। तो जो भागीरथी नदी है, भागीरथी, इसमें आपको साउंड आ रहा होगा भागीरथी। देखिए आप भागी, यहाँ भागी को कनेक्ट कीजिए आप भागीरथी से, तो यहाँ पर जो है हमारा साउंड आ रहा है भागीरथी नदी का। तो टिहरी बांध पे चढ़ी और जो है भागते भागते कहाँ से गिर गई, टिहरी बांध से। तो टिहरी बांध कहाँ पे है, टिहरी बांध कहाँ पे है, भागीरथी नदी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो है आप जब भी जो है डुबकी लगाने जाते होंगे, मतलब स्विमिंग करने जाते होंगे, तो क्या आपको पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री में थोड़ी ना आप जाते हैं। तो आपको कहाँ डुबकी लगाने के लिए, कहीं भी पानी के सैलाब में जो है आपको डुबकी लगाने के लिए पैसा पे करना पड़ता है। तो जो है ये पेरियार नदी से कनेक्ट होता है, और जो पेरियार नदी है यहाँ पर दोस्तों, ये पेरियार नदी है, इसमें जो है इसके ऊपर कौन सा बांध स्थित है, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस पे स्थित है, पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी मैं आपको ये बता दूं कहाँ पे स्थित है, केरल पे। कहाँ पे स्थित है भाई, केरल पे स्थित है। तो दोस्तों, जो इडुक्की बांध है उसकी क्या ट्रिक है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आप जाते हैं डुबकी लगाने कहीं भी किसी भी नदी में, तो जो है यहाँ पर पेरी पे आपको करना पड़ता है। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर स्थित है, और जो पेरियार नदी है वो कहाँ है, केरला में। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी अगली ट्रिक है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, ये जो भाखड़ा नागल बांध है, ये कहाँ, मतलब लोग जो है इस पे मतलब आते जाते थे, चलते रहते थे। ठीक है, लोग इस पे क्या करते रहते थे, चलते रहते थे। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, चलते रहते थे लोग, इस पे चलते थे। तो ये जो इसका बोल्ट था, नट बोल्ट जो इसमें लगते हैं, लोहा लक्कड़ जो सामान लगता है, वो क्या हो गया, लूज हो गया। क्या हो गया फिर, वो लूज हो गया। क्या लूज हो गया, इसके नट बोल्ट लूज हो गए। तो लोग जो है उस पे अब जो है मतलब जाना बंद कर देते हैं। तो भाखड़ा नागल डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है, यानी भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है, सतलुज नदी पर। ये जो है हमारी ट्रिक हो गई। और सतलुज नदी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ के लोग जो है भाखड़ा नागल बांध पे जाते थे। भाखड़ा नागल बांध जो है गलने लगा। क्या होने लगा, गलने लगा। इसके जो हुक थे, नट बोल्ट रहता है, वो सब क्या होने लगा, लूज होने लगा। और लोग जो है इस पे चलना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसकी ट्रिक ये। और चलिए अब हम अगले क्या, मिलने के लिए जो है कहाँ जाता है, मिलने के लिए कहाँ जाता है, तमिलनाडु। क्योंकि तमिलनाडु में क्या है, मिलना शब्द छिपा हुआ है। तो क्या करता है, ये जो है बस से किसी भी मतलब साधन से जो है फिर जाता है। तो इसके जो दोस्त है इसका मिलने का इंतजार कर रहे थे। तो फोन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मोबाइल पे नेटवर्क नहीं था। तो
इस वजह से नेटवर्क नहीं था क्योंकि उसका जो डिस्टेंस था, मतलब प्लेस था, वो वेरी कर रहा था, मतलब वेरी कर रहा था। अलग अलग जगह पे वो घूम घूम के जा रहा था। यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा तो इसका डिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। इसलिए जो है ये इसके दोस्त जो है उस पर फ़ोन नहीं लगा पा रहे थे नेटवर्क इशू की वजह से। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, मेटटूर बांध जो है कहाँ पर है, कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। और जो है ये मीट करने के लिए यानी मिलने के लिए कहाँ जाता है, मिलने के लिए कहाँ जाता है, तमिलनाडु जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे अगले ट्रिक पर बढ़ते। अगली ट्रिक बहुत शानदार है एकदम, आप सुनकर अपनी जो है देखने की क्षमता बढ़ा। मैथान बांध के ऊपर जो कि कहाँ पर स्थित है, बड़ाकर नदी के ऊपर। किसके, बड़ाकर नदी के ऊपर स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, बड़ाकर नदी कहाँ स्थित है, झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। तो इसकी ट्रिक ये है, अगर हम मैथान के ऊपर रा लगा देंगे, मतलब मैं और था के बीच में जो है क्या लगा देंगे, रा लगा देंगे। मैं और थान के बीच में क्या लगा देंगे, रा। तो क्या हो जाएगा, मैराथन। क्या हो जाएगा, मैराथन जिसको बोलते हैं हम। और जो कि मैराथन जो मैं जो है दौड़ने जा रहा था, तो जो मैराथन थी वो मात्र 1 किलोमीटर की थी। और जो है तो सबने बताया कि ये 1 किलोमीटर की नहीं, इसे बढ़ा कर जो है क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको बढ़ा करके क्या किया गया, इसको जो है मैराथन को बढ़ा करके क्या किया गया, बड़ा कर दिया गया, 10 किलोमीटर का कर दिया गया। लेकिन 10 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते जो है मेरे पसीने आ गए, पसीने झड़ने लगे। तो क्या होने लगा, मेरे पसीने झड़ने लगे। तो जो है झड़ने से हमारा जो है झारखंड ट्रिक हो गया। और बड़ा करने से जो है बढ़ाकर नदी हो गया। और मैथान बांध कहाँ पे स्थित है, बड़ाकर नदी में। और बड़ाकर नदी के ऊपर बना है, स्थित है। और जो बड़ाकर नदी है वो कहाँ पर है, झारखंड में है। कहाँ पर है, बड़ाकर नदी कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। आई होप इसकी जो ट्रिक है ये आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए हम अब अगले ट्रिक पे बढ़ते हैं। हमारी अगली ट्रिक है रंजीत सागर बांध। ये जो रंजीत सागर बांध है इसको हम थीन बांध भी कहते हैं। इसको दोस्तों हम थीन बांध भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, अब ये जो है हमारा रावी नदी के ऊपर स्थित है। और रावी नदी कहाँ पे है, रावी नदी भाई पंजाब में है, पंजाब। इसकी ट्रिक बहुत आसान है, रा से ये शब्द शुरू होता है, रंजीत सागर बांध, जो बांध का नाम है रा से शुरू होता है। और जिसपे ये बना हुआ है उसका नाम भी रा से शुरू होता है। तो इसकी ट्रिक ये बहुत सिंपल था, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो रंजीत सागर बांध जो है हमारा रावी नदी के ऊपर पंजाब में स्थित है। इसको हम थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगली ट्रिक है हमारी, भारत का सबसे बड़ा बांध। जो टिहरी बांध था हमारा वो भारत का सबसे ऊंचा बांध था। लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, यानी हीराकुंड डैम। जो कि अगर ये बड़ा बांध है तो किसी बड़ी नदी के ऊपर यानी महान नदी के ऊपर बसा होगा। तो ये हीराकुंड डैम जो है कहाँ पे स्थित है, महानदी के ऊपर स्थित है, जो कि बहुत महान है, जो कि क्या है, बहुत महान है। अब महान लोग कहाँ पे रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी, महान नदी जो है कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, जहाँ के लोग उड़ते हैं और बहुत महान भी हैं। तो दोस्तों अब हमारी अगली ट्रिक है नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध। ये हमारी आखिरी ट्रिक है। और दोस्तों जो नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ पर स्थित है,
कृष्ण नदी के ऊपर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब जो नागार्जुन शब्द है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नागार्जुन शब्द है यहाँ पर इसमें किसका साउंड आ रहा है, अर्जुन का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है, अर्जुन के नाम का साउंड आ रहा है। अब अर्जुन जो है कृष्ण जी किसके सारथी थे, महाभारत युद्ध में कृष्ण जी अर्जुन के ही तो सारथी थे। तो जो है कृष्ण जी इन्हीं के सारथी थे, और जो हमारे प्रिय अर्जुन जी थे, उन्होंने युद्ध में जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनको जो है अंधा कर करके क्या मार दिया था, अंधा करके मार दिया था। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अब हमारी आखिरी ट्रिक है दोस्तों, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध अब क्या होता है भाई, अलमाटी बांध तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। अरे बहुत आसान है दोस्तों, अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है, कृष्णा नदी के ऊपर, जो कि कहाँ पे है, अलमाटी बांध कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो का से कृष्णा, का से कर्नाटक। पहले तो आपको ये नदी कहाँ पर स्थित है ये आपको याद हो गया होगा। अब अलमाटी की ट्रिक क्या होगी, हाँ अलमाटी की ट्रिक दोस्तों ये है कि जो है इसमें अल्प अल्प का जो है वर्ड आ रहा है, मतलब साउंड आ रहा है। तो जो कृष्ण के मतलब दुश्मन थे, यानी कि जो अर्जुन जी क्या कर रहे थे, जिससे लड़ाई कर रहे थे, विरोधी जो थे वो बहुत अल्प बुद्धि के थे। तो अल्प से जो है क्या हो जाएगा, अल्प से क्या हो जाएगा, अलमाटी बांध। और कृष्ण, अब इसको कैसे याद करें, अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर है। जो कृष्ण जी थे उन्होंने जो अल्प बुद्धि वाले थे उनको क्या किया था दोस्तों, उनको देखकर वो बहुत उदास हुए थे, बेचारों को कुछ नहीं पता है और आ गए हैं युद्ध करने मजबूरन। दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया करके इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल से सभी नोटिफिकेशन को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जितने भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को अंत करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।